जगत में डाकनी का नाम अति प्रचलित है। सामान्यतः भी इसी नाम से परिचित है। डाकनी का नाम आते ही एक उग्र स्वरूप की भावना मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है अपने सभी रूपों में। डाकिनी की कई परिभाषाएं हैं। डाकनी का अर्थ है ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। यह ध्यान रखने वाली बात है कि प्राचीन काल आज से भी पूर्व देहातों में डाक ले जाने का अर्थ होता है चेतना का किसी भाव की आंधी में पकड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। ये काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका स्थान मूलाधार के ठीक पीछे माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। यह समस्त विध्वंस और विनाश का मूल है। इसी कारण काली को भी उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की मूल उत्पत्ति देवी है। तंत्र में डाकनी की साधना स्वतंत्र रूप से भी की जाती है और माना जाता है यदि डाकनी सिद्ध हो जाए तो काली की सिद्धि आसानी से हो जाती है। मूलाधार की डाकनी व्यक्ति के मूलाधार से जुड़ी होती है। तंत्र मार्ग में कुंडलिनी जगाने की कोशिश में सबसे पहले इसी का ही जागरण होता है। इसकी साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और कुंडलिनी साधना के अलावा भी यह साधित होती है। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकनी नामक काली की ही ये सिद्धि है। डाकनी की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय, हिंसा भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति भी ये इसी की शक्ति के अंतर्गत अर्थात रंगों से होती है। इसकी सिद्धि पर व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान जानने और किसी को भी नियंत्रण और वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। ये साधक की रक्षा भी करती है और मार्गदर्शन भी। ये साधक के सामने लगभग काली के रूप में ही अवतरित होती है और उसका रूप अति उग्र हो सकता है। इस रूप में माधुर्य, कोमलता का अभाव होता है। सिद्धि से पहले साधक को डराती है, फिर तरह तरह के मोहक रूपों में भोग के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि मूल रूप में यह उग्र और क्रूर शक्ति ही है। हम उत्पन्न और लालच के लिए ऐसा कर सकती है। इसके भय और प्रलोभन से बच गए तो सिद्धि हो सकती है। मस्तिष्क को शून्य और इसके भाव में डूबे बिना यह सिद्धि नहीं होती। इसमें और काली में एक व्यवहारिक अंतर है। जबकि यह काली के अंतर्गत ही आती है, इसे जगाना पड़ता है, जबकि काली एक जागृत देवी है। डाकनी की साधना में काम भाव की पूर्णतया वर्जना होती है। जगत में एक और डाकनी की साधना होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। यह डाकनी पृथ्वी की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कपालिकों में अति प्रचलित है। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर इस साधक की राह बेहद आसान कर देती है। यद्यपि साधना में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए या साधक साधना के समय थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ने लगे तो ये उसे खत्म कर देती है। कभी कभी खुद किसी पर कृपा कर सकती है और कभी किसी पर स्वयं आसक्त हो सकती है। तंत्र कहानियों में इन्हें किन्हीं व्यक्तियों पर आसक्त होने, विवाह करने और संतान उत्पन्न करने की कथाएं मिलती हैं। इनका स्वरूप सुंदर, गौरवर्णीय, तीखे नाक वाले, लंबी नाक वाली युवती होती हैं जो काले कपड़े में अधिकतर दिखती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का वर्णन मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है जो व्यक्ति के लिए लाभप्रद और हानिकारक भी हो सकती है। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु यह ऋणात्मक शक्ति होती है। अद्यपि स्वयं भी प्रतिक्रिया कर सकती है। समानतः यह नदी, सरोवर किनारे, घाटों, शमशानों, तंत्रपीठों, एकांत स्थानों पर विचरण कर सकती है जो उजाले की बजाय अंधेरे में रहना पसंद करती है। इस डाकनी और मूलाधार डाकनी में अंतर होता है। मूलाधार की डाकनी व्यक्ति के मूलाधार से जुड़ी होती है। तंत्र मार्ग में कुंडलिनी जगाने की कोशिश में सबसे पहले इसी का ही जागरण होता है। इसकी साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और कुंडलिनी साधना के अलावा भी यह साधित होती है।
कुंडलिनी की डाकनी शक्ति की साधना पर प्रकृति की डाकनी का आकर्षण हो सकता है और वह उपस्थित हो सकती है। यद्यपि प्रकृति में पाई जाने वाली डाकनी प्रकृति की स्थायी शक्ति है और साधना प्रकृति भिन्न होती है, किंतु गुण स्वभाव समान होते हैं। इसमें अनेक मतांतर हैं कि डाकनी की स्वतंत्र साधना पर काली से संबंधित डाकनी का आगमन होता है अथवा प्रकृति की डाकनी का, किंतु प्रकृति भी तो काली के अंतर्गत ही आती है। वस्तु स्थिति कुछ भी हो, किंतु डाकनी एक प्रबल शक्ति होती है। यह इतनी सक्षम है कि सिद्ध होने पर व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। यह साधना में सहायक होकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।